वेलकम गाइस। सीधी बात, नो बकवास। टाइटल से पता चल ही गया होगा, ये वीडियो है बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे पास क्या है, एक कोर्स है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जो 4 साल का है, ठीक है। एक है जीएनएम होता है, तो जीएनएम क्या 3 साल का है। पर अगर जीएनएम के बाद हम क्या कर ले, बीएससी पोस्ट बेसिक कर ले, तो वो ये वाली क्वालिफिकेशन जीएनएम प्लस बीएससी पोस्ट बेसिक किसके बराबर हो जाएगी, बीएससी ऑनर्स 4 ईयर कोर्स के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं ये मान के चल रही हूँ, हमारा जो बेसिक लेवल है कि हमारे पास ये वाली क्वालिफिकेशन है। हमें इस वीडियो में मेन ये देखना है कि 4 साल की डिग्री के बाद उसके आगे मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं मेरी लाइफ में, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने ये 4 में डिवाइड करा है। सबसे पहले जॉब, दूसरा एकेडमिक में आप क्या कर सकते हैं, मतलब एकेडमिक इन द सेंस कि आप पढ़ाने की उसमें, ठीक है। और फिर है कि अब्रॉड जा सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन मार्क है, ये वीडियो के एंड में बताऊंगी, ये बहुत अलग है और बहुत अच्छा है। ओके, सो सबसे पहले जॉब। देखो जॉब में क्या है कि जब आप 4 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर एंड पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। आप नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। यू हैव टू क्लियर एन एग्ज़ाम एंड आप फिर अर्निंग करने लग सकते हैं, ठीक है। आप एक हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे लग जाएंगे। एम्स में जिसकी सैलरी है 75,000 की अप्रॉक्स होती है, और स्टेट हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें भी अच्छी सैलरी होती है, ठीक है। बट इन प्राइवेट नर्सिंग ऑफिसर की सैलरीज आर नॉट गुड, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो अगर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जॉब करनी है, ट्राई टू गेट सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, अदर ऑप्शन है कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तब आपके पास क्या ऑप्शन है। तो बीएससी के बाद आप डायरेक्ट टीचिंग लाइन में नहीं जा सकते। यू नीड टू डू एन, क्या हो गया हमारे पास, यू नीड टू डू एन हायर एजुकेशन, एमएससी एंड पीएचडी, ठीक है। अगर अब मैं मान रही हूँ, जैसे हमने अब एमएससी क्या है कि एमएससी होती है अलग अलग स्पेशलिटी कोर्स में। अब स्पेशलिटी कोर्स में हमारे आते हैं जैसे पीडियाट्रिक नर्सिंग, मिडवाइफरी, साइकेट्रिक नर्सिंग और क्रिटिकल केयर नर्सिंग, ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, वेरियस। अभी आप समझ नहीं पाएंगे इसे, जब आप पढ़ेंगे तब आप समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, एक बेसिक हमने कर लिया है, अब हम किसी में स्पेशलिटी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब आप एलिजिबल हैं। अब आप एलिजिबल पता है टीचिंग लाइन में तो हो गए, अब आप जो हमारी क्लिनिकल वाली साइड थी ना, उसकी हायर पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल हो चुके हैं। कैसे, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आप लग चुके थे, पर लेकिन उनकी हायर पोस्ट के लिए आपको एमएससी चाहिए थी। तो नर्सिंग ऑफिसर के बाद कौन सी पोस्ट आ गई, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आ गई है, ठीक है। एएनएस की पोस्ट आ गई है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डीएनएस की पोस्ट आ गई। उसके ऊपर कौन सी हो गई, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एनएस की पोस्ट हो गई। तो ये जो हायरार्की है ये क्लिनिकल एरिया में है, जो आप हायर एजुकेशन के बाद एमएससी के बाद आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ इन पोस्ट पे आ सकते हैं। बट इन क्लिनिकल एरिया इन टीचिंग एरिया आपने जब एमएससी कर ली तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं नर्सिंग ट्यूटर की जॉब के लिए, ठीक है। नर्सिंग ट्यूटर की जॉब के लिए एक्सपीरियंस हो गया, फिर कहीं पोस्ट निकली, आपने अप्लाई कर दिया असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद ऊपर जो हायरार्की है वो है एसोसिएट प्रोफेसर। उसके बाद आप धीरे धीरे आप बन सकते हैं वाइस प्रिंसिपल, धीरे धीरे आप बन सकते हैं प्रिंसिपल। नॉट वेरी टफ, बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लिनिकल और टीचिंग वाले। उसमें क्या है, एमएससी जब आपने कर ली है ना, तो आप जब कर रहे होते हैं ना ये सब जो मतलब अपनी जॉब के साथ ही आप पीएचडी भी कर सकते हैं। आप जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप पीएचडी करके एसोसिएट प्रोफेसर पीएचडी के बाद बनते हैं, मेन बात, ठीक है। और जो ये हमारे प्रिंसिपल है, इसके लिए ये नहीं कि हम एकदम बन जाएंगे प्रिंसिपल। हम कब बनेंगे, जब आपके पास बहुत कुछ एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास कई चीज़ों में, आपने कई रिसर्च कर रखी है, हो सकता है आपने WHO के साथ वर्क कर रखा है, मैनी क्वालिफिकेशंस नीडेड, ठीक है, बट यू कैन डू। थर्ड मैंने डिवाइड कर रखा है नर्स इन अब्रॉड, ठीक है। इस वीडियो में मतलब डिस्कस नहीं करेंगे, बट अब्रॉड में कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस, बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उसकी अलग डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। अब फोर्थ जो सस्पेंस है स्टार्टिंग से ही, उसमें आने से पहले मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगी। वो है, आपको स्क्रीन पे एक मैम की पिक दिख रही होगी, शी इज़ डॉक्टर दीपिका सी खाका। इनकी क्वालिफ़िकेशन है, इन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रही है दिल्ली में ही, राजकुमारी अमृता कॉलेज है ना, वहाँ से इन्होंने फिर एमए इन साइकोलॉजी करी है, फिर उन्होंने एमएससी भी करी, साइकेट्री में करी है शायद, और उसके बाद इन्होंने पीएचडी भी करी है
फिर एम्स दिल्ली में इनका लेक्चरर थी, ये बहुत टाइम से, शायद 18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। WHO के साथ भी उन्होंने काम किया है, USA में भी बहुत कुछ वर्क किया है इन्होंने, एंड इनकी रिसर्च भी बहुत पब्लिश है। मतलब मैं इनके बारे में कितना ही बताऊँ, कम है। अब ये इन किस पोस्ट पर आएंगी, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में नर्सिंग एडवाइज़र की पोस्ट पे हैं। देख रहे हो, आप कितनी सारी चीज़ें इसमें जॉब कर सकते हो। क्लिनिकल एरिया में आप हाईएस्ट पोस्ट पे जा सकते हो, टीचिंग एरिया में आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप नर्सिंग को रिप्रेजेंट जाके कर सकते हो। उसके लिए आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं ना, आपके फैसलों को ही माना जाएगा। WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। करने को बहुत ऑप्शंस हैं, जो भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, फिर आपके रास्ते खुलते रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। जो क्वेश्चन मार्क था वो है MBA। अगर आपके पास लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी, आपको MBA में इंटरेस्ट था, करना चाहते थे, बट एनी हाउ आप नर्सिंग फील्ड में आ गए, बट अभी भी करना चाहते हो, तो आप MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं। MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। MBA के बाद तो ऑप्शंस हैं ही ना बहुत। अब इतने सारे ऑप्शंस मैंने बताए हैं, जो भी अच्छा लगे, यू कैन ऑप्ट आफ्टर BSc ऑनर्स नर्सिंग। ऑल द बेस्ट।